सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका फर्दर बैड डेब्ट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, आपको जो है ट्रायल बैलेंस गिवन है किसकी बुक का, ए की बुक का, और आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपको जो है ट्रायल बैलेंस गिवन है और आपको उसके नीचे जो है कुछ फॉलोइंग जो है एडजस्टमेंट गिवन है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज 3250। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, वो आपको पता है दो जगह जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो सिंपल यहाँ आ जाएगा आपके पास बाय क्लोजिंग स्टॉक 3250। ठीक है, और एक आपका दूसरी जगह कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 3250। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। और सेकंड एडजस्टमेंट आपके पास है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5% एंड फर्नीचर एट 10%। लूज टूल आर रिवैल्यूड एट ₹5000 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, आपको ये डेप्रिसिएशन जो है आपका बिल्डिंग पे 5% गिवन है और फर्नीचर जो है उस पर 10% गिवन है और लूज टूल की रिवैल्यू हुई है 5000 एट द एंड, यानी कि आखिरी साल में जो है लूज टूल की वैल्यू कितनी रहेगी, 5000। अब सिंपल जो है हम बिल्डिंग फर्नीचर और लूज टूल की जो है वैल्यू देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या क्या गिवन है। बिल्डिंग की जो है आपके पास है 7500 और लूज टूल की है 6250 और फर्नीचर की है 640। ठीक है, अब सिंपल हम जो है वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम जो है बैलेंस शीट के नीचे प्यारी सी जो है वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट्स, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है बिल्डिंग का करते हैं। बिल्डिंग का जो है आपको 5% जो है डेप्रिसिएशन गिवन है और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 7500। तो सिंपल बिल्डिंग की वैल्यू है 7500 और उसका डेप्रिशिएट की परसेंटेज कितनी है, 5%। तो सिंपल 7500 का 5% जो है आपका आ जाएगा 375। ठीक है, अब ऐसी फर्नीचर का करेंगे। फर्नीचर का आपको 10% गिवन है और उसकी फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 640। ठीक है, 640 का 10% यानी कि 64 रुपीज़ 64। ठीक है, तो ये आपका फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आ गया 64, ऐसी बिल्डिंग का आ गया 375। ठीक है, फिर ऐसे लूज टूल का करेंगे। लूज टूल में देखिए इन्होंने जो है डायरेक्ट वैल्यू गिवन दे रखी है एट द एंड। देखिए लूज टूल की स्टार्टिंग में कितनी है, 6250। ठीक है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है यानी कि लूज टूल का। और फिर आखिरी में जो लास्ट में जो वो वैल्यू दे रखी है वो आपकी कितनी है, 5000। ठीक है, आखिरी के साल में जो है आपकी लूज टूल की वैल्यू कितनी रहेगी, 5000। तो बाकी की कहाँ रहेगी, तो यानी कि शुरू में आपके पास 6250 थे, और आते आते आखिरी के साल में 5000 रह गए। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो लेस होगी। ठीक है, वो कितनी लेस हुई है, 1250। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि आपकी जो है वैल्यू लेस हो गया। शुरू में इतनी थी 6250, अब आते आते 5000 रहेगी। तो यानी कि आपका जो है जो भी जितनी वैल्यू बैलेंस लेस हुई है वो आपकी डेप्रिसिएशन बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम जो है एसेट में लेस करके दिखा देंगे। सबसे पहले हम जो है बिल्डिंग का करते हैं। एसेट में हम बिल्डिंग दिखाते हैं ना, क्योंकि वो आपकी एसेट है। 7500 उसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो कितना है,
175, तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा बाहर 7125, ठीक है, बिल्डिंग का आ जाएगा। फिर ऐसी फर्नीचर की वैल्यू है 640, उसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो अभी आपने निकाल लिया वर्किंग नोट में 64, तो लेस करेंगे 640 माइनस 64, 576, ठीक है, 576 आ जाएगा। फिर ऐसी लूज टूल का करेंगे। लूज टूल की शुरू में कितनी थी 6250, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि अभी आपने निकाला है वही बैलेंस 1250, ठीक है, बाहर कितना बैलेंस बच गया 5000, ठीक है। आप इससे भी समझ सकते हैं, आपको जो है ये बैलेंसिंग वाला लास्ट वाला बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, तो सिंपल आपने डेप्रिसिएशन निकालिए लेस करके, शुरू में आपके पास 6250 थे और आखिरी में 5000 रह गए, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1250, ठीक है, सिंपल। अब दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे हम डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन, एक तो बिल्डिंग, फर्नीचर, एक लूज टूल्स। लूज टूल का है 1250, फर्नीचर का है 64 रुपये यानी 64, और बिल्डिंग का कितना था 375, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 1689, ठीक है, हाँ 1689 जो है आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन। अब थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सैलरीज ₹300 एंड टैक्सेस ₹120 आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सैलरी और टैक्सेस जो है आपके आउटस्टैंडिंग है, तो सिंपल सबसे पहले हम सैलरी का करते हैं। सैलरी आपको ट्रायल बैलेंस में कितनी है 3300, तो सिंपल उसमें हम ऐड क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी कहाँ आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, 2 सैलरीज 3300 और इसमें ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो कितनी आपके पास 300, ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा 3600, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300, ठीक है। अब ऐसे ही हम जो है टैक्सेस का करेंगे, टैक्सेस भी आपके आउटस्टैंडिंग है 120, ठीक है। अब सबसे पहले टैक्सेस देखते हैं, आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है, ये आपके पास गिवन है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दोनों इकट्ठे गिवन है, तो आपके पास कितना है 1250, ठीक है, 1250 जो है आपको गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1250, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, ऐड आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, वो कितना है 120, ठीक है। अब ये 120 और कहाँ जाएगा लायबिलिटी साइड, जैसे आपका सैलरी गया था ना, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 120, ठीक है, दूसरी जगह आ गया। अब अभी हम इसको ऐड नहीं कर रहे क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ गिवन होगा, तो हम पढ़ते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या कह रही है, इंश्योरेंस अमाउंटिंग ₹100 इज़ प्रीपेड, ठीक है। अब इंश्योरेंस के बारे में गिवन है, इंश्योरेंस जो है आपका ₹100 का प्रीपेड है, ठीक है, आपने जो है पहले से ही पे कर रखा है वो ₹100, तो सिंपल अब इसमें जो है आप लेस करेंगे, प्रीपेड आपका लेस होता है, तो सिंपल इसमें जो है लेस कर देंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, ठीक है, वो कितना है ₹100, ठीक है। अब करेंगे हम तो टैक्सेस कितना था 1250, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 120 और लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100, तो आपके पास आ जाएगा 1270, ठीक है, बाहर आ जाएगा 1270। अब प्रीपेड इंश्योरेंस जो है आपका एसेट होते तो एसेट साइड शो कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस,
100 रुपीज़। ठीक है, आपने एक तरह से जो है पेड इन एडवांस कर रखा है। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या कह रही है, राइट ऑफ ए फर्दर ₹100 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब देखिए अब जो है आपको ₹100 के और फर्दर बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने को कह रहे हैं वो, और प्रोविज़न भी बनाना है आपने 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है डेटर्स और बैड डेब्ट्स और प्रोविज़न देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में कितना है। सबसे पहले डेटर्स आपको गिवन है सन्ड्री डेटर्स 3800। ठीक है, फिर बैड डेब्ट्स गिवन है 125 और प्रोविज़न यानी कि आपका ओल्ड प्रोविज़न है वो कितना है 200। तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स, वो कितना है 120। ठीक है, अब बाहर आपको जो है फर्दर बैड डेब्ट्स भी गिवन है तो इसमें जो है ऐड कर देंगे वो। ठीक है, फर्दर बैड डेब्ट्स 2 जगह जाएंगे और प्रोविज़न भी 2 जगह जाएगा, तो एक जगह तो आपका यहाँ ऐड होएगा फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम से, फर्दर बैड डेब्ट्स वो कितने गिवन है 100। ठीक है, एक तो यहाँ ऐड हो गया। अब इसके बाद प्रोविज़न भी आपने ऐड करना नए वाला न्यू प्रोविज़न। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ऐड न्यू प्रोविज़न, वो अभी हम निकाल देंगे। ठीक है, और लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न जो कि आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो कितना गिवन है 200। ठीक है, 200 गिवन है आपका ओल्ड प्रोविज़न। अब न्यू प्रोविज़न निकालते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसे साइड डेटर्स लिखेंगे, वो कितने के थे आपके पास 3800 सन्ड्री डेटर्स के नाम से। इसमें हम जो है लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स वो कितने हैं 100। ठीक है, अब इसमें लेस करेंगे प्रोविज़न। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कैसे करें, देखिए हम यहाँ पर वर्किंग नोट का मदद लेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपके पास डेटर्स कितने के थे, डेटर्स 3800 के। ठीक है, अब प्रोविज़न आपको कैलकुलेट करना है 5%। तो सिंपल, अगर आपके पास फर्दर बैड डेब्ट्स भी गिवन है और आपको क्या रखा है प्रोविज़न भी कैलकुलेट करना है, तो सिंपल आप जो है फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करेंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं 100 रुपीज़ है ना। ठीक है, उसको उसमें सबसे पहले फिर जो है फर्दर बैड डेब्ट्स हटाएंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा 3700। अब इस बैलेंस पे जो है आप नया प्रोविज़न निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस बैलेंस पे 5% आपको प्रोविज़न क्या है रखा है, तो इस बैलेंस पे आपका नया प्रोविज़न कितना आ जाएगा 185। ठीक है, समझे। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 3800। ठीक है, अब बाहर आपको एडजस्टमेंट में क्या रखा है कि फर्दर बैड डेब्ट्स जो है आपके 100 है और प्रोविज़न भी आपको 5% गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स हटाने हैं। ठीक है, लेस करने हैं, तो जो बैलेंस आएगा उस पर प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे, ना कि 380 पे 3080 पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम 3800 में लेस करेंगे 100 रुपीज़ एज फर्दर बैड डेब्ट्स। उस जब वो बैलेंस आएगा उस पर 5% निकाल लेंगे, फिर उस पर 185 आ जाएगा, तो आपका जो है नया प्रोविज़न ये कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आधे बच्चे जो है इस पे निकाल लेते हैं 5%, वो फिर वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, समझे। इसमें से जो है ये वाला बैलेंस फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा उस पर प्रोविज़न नया कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 185। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों लेस करने के बाद बाहर बैलेंस आ जाएगा 3550। ठीक है, हाँ कितना है 3550। ठीक है, समझे। प्रोविज़न जो है आपको जब वो दे फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन हो, ठीक है, तब वो आपने सबसे पहले फर्दर लेस करना है, फिर उस पर जो बैलेंस बचा उस पर कैलकुलेट करना है प्रोविज़न। ठीक है, अब यहाँ पर तो सही है, बैड डेब्ट्स आपने उतार लिया ट्रायल बैलेंस से, फिर उसमें ऐड करना है। अगर फर्दर बैड डेब्ट्स गिवन है तो 100 रुपीज़ हमने ऐड कर दिया। न्यू प्रोविज़न कितना बना 185।
ठीक है। ऐड करते हैं न्यू प्रोविज़न और लेस करते हैं ओल्ड प्रोविज़न जो कि आपके ट्रायल बैलेंस के गिवन है। फिर ये प्लस माइनस करने के बाद जो है आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 210, ठीक है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, 125 प्लस 100 ऐड करेंगे 185 लेस करेंगे 200, ठीक है, 210 आ जाएगा आपके पास बाहर। ठीक है, ये ध्यान रखना है डेटर्स में। अब सिक्स्थ एडजस्टमेंट है, हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्टेशनरी का जो हाफ यानी कि आधा स्टेशनरी जो है वो प्रोप्राइटर यूज़ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, समझे। ठीक है, पर्सनल काम के लिए वो अपना जो है हाफ स्टेशनरी यूज़ करता है। अब स्टेशनरी है कितने की, स्टेशनरी जो है आपके पास 450 की है, तो सिंपल अब वो पर्सनल काम के लिए वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। तो सिंपल स्टेशनरी में से जो है हाफ हम लेस करेंगे किस नाम से, ड्राइंग्स। तो यहाँ लिखेंगे 2 स्टेशनरी 450। अब 450 का वो कितना होता है हाफ, 225। तो सिंपल 225 हम लेस कर देंगे इसमें से, तो लेस करेंगे ड्राइंग्स के नाम से, क्योंकि वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए जो है पर्सनल यूज़ कर रहा है। ठीक है, स्टेशनरी जो है अपने पर्सनल के लिए यूज़ कर रहा है, ना कि वो बिजनेस में। ठीक है, आधा जो है आपका बिजनेस में यूज़ हो रहा है 225 और आधा जो है आपका पर्सनल में, तो सिंपल आप लेस कर देंगे, तो बाकी बाहर बैलेंस कितना हो जाएगा 225। और आपको पता है ड्राइंग से एक बार कहाँ लेस होएगी, लायबिलिटी साइड में कैपिटल में लेस होएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे लेस ड्राइंग्स 225। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट आपने रिकॉर्ड कर दी 2 जगह। ठीक है, अब उसके बाद हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे। फर्नीचर का जो है आपका हो गया, लूज टूल भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गया, 7,500 सॉरी। कैपिटल अकाउंट आपको गिवन है 12,500, तो सिंपल कैपिटल हम लायबिलिटी साइड शो करते हैं, तो सिंपल कैपिटल 12,500। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं हम, कैपिटल के बाद आपके पास बैड डेब्ट्स गिवन है 125 के, ये हो गया। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 200, ये भी हो गया। सन्डी डेटर्स में डेटर्स का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। फिर क्रेडिटर्स आपको गिवन है 2,500, तो सिंपल क्रेडिटर्स भी आपके यहीं आएंगे। वो कितने हैं 2,500। ठीक है, अब उसके बाद फिर उसके बाद जो है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 3,460, यानी कि ओपनिंग डेट को स्टॉक गिवन आपका बैलेंस। ठीक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है ये 3,460। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना 3,460 रुपीज़। फिर उसके बाद स्टॉक के बाद आपको गिवन है परचेजेस एंड सेल्स गिवन है। वो कितनी है, परचेजेस आपके पास है 5,475 और सेल गिवन है 15,450। तो सिंपल ये परचेज आपकी डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी 2 परचेजेस। अभी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्या पता आपको रिटर्न भी गिवन हो तो लेस करना पड़े। तो परचेजेस कितनी है 5,475 और यहाँ पर लिख देंगे बाय सेल्स 15,450। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पास है बैंक ओवरड्राफ्ट 2,850, ये आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड जाएगा ये। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड है, ये जाएगा। वो कितना है 2,850। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास गिवन है, देखिए सेल्स आगे से रिटर्न आ गई, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपका डेबिट वाली है और परचेज रिटर्न क्रेडिट वाली है 200 और 125। तो सिंपल लेस कर देंगे यहाँ पर परचेज में से रिटर्न। परचेज रिटर्न कितनी है 125। ठीक है, तो लेस करने के बाद बाहर कितना आ जाएगा 5,350। ठीक है, बैलेंस ये आ गया 5,350
अब इसमें सेल में लेस करेंगे रिटर्न, वो कितनी है 200, ठीक है 200 है ना, तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा 15,250, ठीक है। नेट सेल आ गया आपकी 15,250 और ये 5,350 नेट परचेज, ठीक है। फिर उसके बाद सेल रिटर्न के बाद आपके पास स्टेशनरी गिवन है 450 की, ये आपने कर लिया, हाफ इसमें आपका इंक्लूड था ड्राइंग्स, ठीक है। फिर इंटरेस्ट अकाउंट गिवन है 180, तो ये आपका जो है डेबिट वाला जो बैलेंस है, तो ये सिंपल आपने पे करा है इंटरेस्ट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2, किस नाम से, इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। कितना है 180। फिर उसके बाद इंटरेस्ट के बाद है कमीशन, आपका क्रेडिट बैलेंस है 375, ये आपको मिला है, तो सिंपल एक क्रेडिट साइड चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कमीशन, ठीक है। यहाँ पर आगे भी लिख सकते हैं कमीशन रिसीव, ठीक है 375। कमीशन के बाद आपके पास कैश इन हैंड आपको गिवन है 650 का, कैश इन हैंड आपकी एसेट है, तो सिंपल एसेट साइड रिकॉर्ड होएगा, कितना है कैश इन हैंड 650, ठीक है। फिर उसके बाद कैश इन हैंड के बाद है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये आपने कर लिया 1250 का। फिर जर्नल एक्सपेंसेस है, ये आपके हैं 782, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। 2 जर्नल एक्सपेंसेस, वो कितना है 782, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके पास सैलरीज गिवन है 3,300 की, ये भी आपने कर लिया है, तो सारे आपने रिकॉर्ड कर दिए, एडजस्टमेंट भी 2 जगह और ये भी आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो सिंपल अब जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, वो कितना आ जाएगा 18,500, ठीक है। अब इसमें से ये दोनों आइटम लेस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास 9,690, कितना 9,690, और टोटल कर देंगे हम 18,500, ठीक है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 9,690। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट चक के कहाँ लेके आना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 9,690, ठीक है। अब इस साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो ये 9,690 प्लस 375, तो टोटल करके आ जाएगा आपके पास 10,065, ठीक है। 10,000 ये एक और जीरो है, ठीक है 10,065 आ जाएगा। फिर 10,065 में हम ये सारी लाइट आइटम्स लेस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,175, ठीक है। और यहाँ टोटल कर देंगे हम डेबिट साइड का 10,065, ठीक है। ये ऐसे लिखना है, मैंने जीरो थोड़ा ऊपर लिख दिया, ठीक है। 10,065 आपका टोटल आ गया, और नेट प्रॉफिट कितना आ गया 2,171, ठीक है। फिर यही नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा आपके कैपिटल में, तो सिंपल हम ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 2,171, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्लस लेस करेंगे ड्राइंग्स, ठीक है, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास बार 14,446, ठीक है। कितना 14,446, तो सिंपल अब हम ऐड कर देंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 300 प्लस 120 प्लस 2,850, तो कितना आ जाएगा आपके पास लायबिलिटी साइड का
ये आपके पास आ जाएगा 20,216। ऐसे साइड का भी यही आना चाहिए, फिर आपकी जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यही आ रहा है 20,260। ठीक है, सिंपल। आपकी एसेट और लायबिलिटी साइड जो है आपकी, सॉरी लायबिलिटी और एसेट साइड मैच होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपका सही है। पर एक बात ध्यान रखना, ये डेटर्स वाला सही आया ना, समझ। अगर आपको बाहर फर्दर बैड डेप्थ भी गिवन है और प्रोविज़न भी क्या रखी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले डेटर में सबसे पहले आप जो है फर्दर बैड डेप्थ लेस करेंगे। ठीक है, फिर उस पर जो बैलेंस बचेगा लेस करने के बाद उस पर प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे, ना कि इस पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये प्रोविज़न कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ गया 185 प्रोविज़न। ठीक है, ये आपका न्यू प्रोविज़न कहलाएगा। जो आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो ओल्ड प्रोविज़न होता है। ठीक है, तो सिंपल आपका क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।